हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अंकुश शर्मा एंड यू आर वाचिंग माय अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि वीडियो अपनी एक्सट्रीम 125 आर पे रहने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरी बाइक की जो सेकंड सर्विसिंग हुई है उसमें क्या क्या हुआ है और जो मेरे इश्यूज़ आ रहे थे इसमें वो कुछ रिजॉल्व हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं, जो मेरा बिल आया है वो एक डिसेंट, मतलब ज़्यादा कुछ खास नहीं आया, एक ठीक ठाक अमाउंट आया है। 540 रुपीज़ के अराउंड मेरा बिल आया है सेकंड सर्विस का। और जो बाइक की मैनुअल होती है ना, उसमें जो इस इंटरवल पे जो इंजन ऑयल होता है उसको ना चेंज कराना नहीं, टॉप अप कराना, वो लिखा हुआ है, ऐसा मैंशनड है। बट मैंने तो इंजन ऑयल चेंज ही करा लिया है, जैसे कि सभी लोग चेंज करा रहे हैं। और 3000 किलोमीटर के आसपास कुछ मेरी बाइक चल चुकी थी। पहली सर्विस मैंने 750 समथिंग पे कराई थी और जो सेकंड सर्विस कराई है वो देख लीजिए आप, 3690 हो गया अब तो सर। 3683 या 84 के आसपास थी जब बाइक सर्विस सेंटर में गई थी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि सर्विस में हुआ क्या क्या है। तो ये देख लीजिए, ये है कुछ सर्विस का वो बिल। और ये आप देख लो, 554 रुपीज़ टोटल मैंने पे किया। इसमें आप पार्ट नंबर वगैरह देख सकते हो। और एक चीज़, ये वारंटी में भी चेंज हुई है, अभी इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी सब चीज़ें देख लीजिए एक बार। बाकी सील्स वगैरह हैं और ड्रेन नट वगैरह, ये सब चीज़ें हैं, और ऑयल फ़िल्टर और इंजन ऑयल। ठीक है, इन सब का तो रेट आपको पता ही होगा। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मेरे को ना, मैंने आपको जैसा पिछली वीडियोज़ में बताया था कि मेरे को इसमें 3 इशूज़ आ रहे थे कि इसमें हेडलाइट में मॉइस्चर दिखता था। अभी तो खैर नहीं दिख रहा है। जब जैसे मॉर्निंग के टाइम पे जब हम इसको राइड करते हैं 20 या 30 किलोमीटर से अबव, तब इसमें फॉग टाइप की आ जाती है। और इस इंडिकेटर में आपको साफ़ मॉइस्चर दिख रहा होगा। और मीटर जैसे मेरा पहले डांस टाइप करता था और एक्यूरेट फ्यूल नहीं दिखाता था, तो ये मेरे कुछ इश्यूज़ थे बाइक के साथ। मैंने ना 29 जनवरी को शोरूम विज़िट किया था, सर्विस सेंटर हीरो का ऑथराइज। और उसमें उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी। उन्होंने मेरे को कहा था कि ना आप बाइक लेके चले जाओ, अभी हम आपको जब पार्ट्स आ जाएंगे तब कॉल कर लेंगे। अब आज 23 फरवरी है, यानी कि ऑलमोस्ट एक महीना होने ही वाला है, 5-6 दिन बाद। तो अब तक भी उनकी तरफ से तो कोई कॉल नहीं आई थी। अब मैंने जाके वहाँ पे पता किया तो मेरे को पता चलता है कि जो सुपरवाइज़र था, जिसने मेरा मतलब जॉब कार्ड वगैरह बनाया था, वो वहाँ से किसी दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हो गए। मतलब किसी दूसरी ब्रांच में उनकी पोस्टिंग हो गई है या उन्होंने चेंज करा लिया, जो भी है। अब मेरे पास ये मेरे सामने एक और चैलेंज था कि अब मैं किस किस को समझाऊं। तो मैंने सबसे पहले डायरेक्ट ब्रांच के मैनेजर से बात की, और जो मैकेनिक मेरी बाइक देख रहा था उनको भी मैंने बताया कि जी ऐसे ऐसे इसमें ये इश्यूज़ मैं फ़ेस कर रहा हूँ और इनका कुछ रेजोल्यूशन कीजिए। तो उन्होंने लाइट के लिए तो मेरे को सीधा बोल दिया कि नहीं, आपकी ये जो लाइट है ये नहीं चेंज होगी इसमें, क्योंकि अभी ना इसमें विजिबल कोई वो नहीं दिख रहा है मेरे को डिफेक्ट। अगर आप कभी इसमें फॉग आए तो आप हमारे पास अगर डायरेक्ट ले आएंगे तो हम फिर इसके बारे में कुछ सोचेंगे। ठीक है, तो लाइट का तो सीधा उन्होंने कर दिया। अब बात रही इसके मीटर की। मीटर में जो इश्यूज़ थे, एक तो ना इसका जो फ्लोट वॉल्व था, या मतलब जो इसका मीटर पेट्रोल बताता है वो कभी भी एक्यूरेट नहीं दिखाता था। अब मेरी बाइक में फुल टैंक है और साइड पे भी खड़ी है। जैसे लोग कमेंट करते हैं ना कि साइड पे मत खड़ी करो, एक्यूरेट नहीं दिखाता, अब ये साइड में भी 90% एक्यूरेट ही दिखा रही है। हालांकि बाइक बिल्कुल ऊपर तक फील्ड है, बट फिर भी कोई नहीं, थोड़ा सा वो मैं मान सकता हूँ कि जो लैंड का लेवल है उसकी वजह से इतना एरर शो हो रहा है। बट अब ये फ्यूल मीटर है बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है, क्योंकि इसका ना उन्होंने फ्लोट वाल्व चेंज किया है, जो यहाँ पे अंदर फ्यूल पंप के साथ लगा होता है। और उस वाल्व को चेंज करने के लिए उन्होंने पूरी ये बाइक को, मतलब ये टैंक श्राउड, इसके ये पैनल्स, ये सब खोल दिए थे। और जो मतलब टेक्नीशियन थे जो मेरी बाइक ठीक कर रहे थे, उन्होंने पहले मेरे को ना वही जो फ्लोट वाल्व इसमें लगा हुआ था वही चेक करा के दिखाया। वो उस टाइम पे भी ना रीडिंग एक्यूरेट नहीं दिखा रहा था, बट वो मेरे को इंसिस्ट कर रहे थे कि नहीं ये ठीक है। और जैसे ही उन्होंने उस फ्लोट वाल्व को लगा के बाइक को ऑन किया, तो ये मीटर ने दोबारा से जो बार्स वाली इसका जो डांस था ना, वो दोनों तरफ ऐसे ऐसे इसने डांस करना स्टार्ट कर दिया है। मैं इसकी ना एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप देख सकते हैं। तो जब ये ऐसा हुआ तो उनको भी प्रॉब्लम समझ में आ गई। फिर उन्होंने अपने मैनेजर को बुलाया और जो भी कोई सीनियर टेक्नीशियन था
उनको दिखाया तो उन्होंने कहा कि भाई इसका फ्लोट वाल्व चेंज कर दे और थोड़ी देर वेट कर, फिर ये ठीक हो जाएगा। फिर उससे उन्होंने दोबारा से बाइक को खोला और फ्लोट वाल्व तक मतलब वो चेंज करा, और उसके बाद से मीटर बिल्कुल एक्यूरेट दिखा रहा है और मैं मतलब सेटिस्फाइड हूँ सर्विस से। अब मेरे इंडिकेटर्स के लिए उन्होंने बोला है कि इंडिकेटर्स जैसे ही आपके आ जाएंगे तो हम आपको कॉल कर देंगे और आप इंडिकेटर आके लगवा लेना। मेरे फ्रंट के दोनों इंडिकेटर चेंज होंगे। और जो हेडलाइट का है वो हेडलाइट का देखते हैं भाई, आने वाले टाइम में अगर कोई मेजर इशू आएगा, जैसे रेनी सीज़न आएगा उसमें पता चल जाएगा अगर भाई ज़्यादा इसमें मॉइस्चर वगैरह या ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो। बाकी उन्होंने मेरे को बताया कि जैसा पहले मेरे को कहा गया था कि इलेक्ट्रिकल्स की सिर्फ 3000 किलोमीटर तक वारंटी रहेगी, बट ऐसा उन्होंने अब मेरे को कहा है कि आपकी 5 ईयर्स और 70,000 तक वारंटी रहेगी, उसमें आपका कवर्ड रहेगा, बट आपको बस शोरूम से ही सर्विस करानी पड़ेगी। तो मेजर जो अपने इश्यूज़ थे वो तो रिज़ॉल्व हो ही गए हैं। हेडलाइट का देखेंगे, कभी कुछ ज़्यादा इशू आएगा तो उसको भी चेंज करा लेंगे। बाकी वारंटी का वो अपने आप को पता चल ही गया है कि 70,000 किलोमीटर और 5 ईयर्स तक हमारी वारंटी रहने वाली है। बट मेरे को ये ड्रॉबैक ये लगता है कि अगर वो वारंटी आपको क्लेम करनी है तो उसमें आपको फिर शोरूम से ही सर्विस करानी पड़ेगी। जो अगर अभी जैसे फ्री सर्विस है तो अभी तो एक इकोनॉमिकल वो पड़ता है बिल, लेकिन जब इसकी जो फ्री सर्विस है वो लैप्स हो जाएंगी, उसके बाद आपको जब लेबर पे करना पड़ेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा होगा। लेबर अराउंड शायद 400-500 रुपये से तो कम क्या ही होगा लेबर इनका। तो उस टाइम पे सोचना पड़ेगा कि भाई अब ये वारंटी वाला जो सीन है यही तो देखा जाता है कि बंदे को ना एक टाइप से बांध दिया जाता है कि हाँ आप शोरूम से ही सर्विस कराओ और तभी आपकी वारंटी रहेगी। क्योंकि बाहर से अगर आप कुछ भी कराते हैं तो उसका एक तो सर्विस रिकॉर्ड नहीं रहता कि आपने कब सर्विस कराई है। बाकी सेकंड जो सर्विस होती है उसमें इंजन ऑयल चेंज करा है मैंने, और एयर फिल्टर पे हवा वगैरह मारी थी उन्होंने, ब्रेक पैड्स वगैरह चेक कर लिए थे, और स्पार्क प्लग तो नहीं खोला, और क्या किया था, हाँ लाइट वगैरह सारी चेक कर ली थी कि कोई लाइट तो मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रही है या जो भी है। बाकी फिर मेरी जो इश्यूज़ थे उन पे उन्होंने काम किया था और काफ़ी टाइम लग गया था। आप मान के चलिए, मैं आज संडे था, वैसे तो ज़्यादा रश रहता ही है, मैं सुबह 9 बजे के आसपास पहुंच गया था सर्विस सेंटर पे, और मैं वहाँ से 1:30 या 2 बजे फ्री हुआ हूँ, और तब जाके मेरे को बाइक मिली है। लेकिन वो जो बंदा था जिसने काम किया था मेरी बाइक पे, उसने पहली ही बाइक ये उठाई थी सर्विस करने के लिए और इसी में इतना टाइम लगा दिया था। लेकिन अच्छे से उसने मेरी एटलीस्ट फ्यूल गेज वाली तो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी थी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और अपनी एक्सट्रीम से रिलेटेड कोई आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी जो भी इसके मॉडिफाइड पार्ट्स हैं उनका मैं लिंक जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आता है उसमें दे दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।